नोएडा में श्रमिक जो कर्मचारी थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, पिछले 12 घंटों में यह प्रदर्शन उग्र हो चुका है। कई दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, गाड़ियों को तोड़-फोड़ किया गया, आगजनी की घटना भी घटी है। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी है और विकास भी है। हम दोनों से ही इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। सर, सुबह भी हमने इस खबर को भी देखा और जानकारी भी साझा की, जो भी अपडेट आ रहे थे, लेकिन अब जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण हो गई है क्योंकि 50 से भी अधिक संख्या में गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई गाड़ियों 150 से अधिक गाड़ियों को तोड़-फोड़ किया गया और स्थिति अभी भी वहाँ पे बहुत ही तनावपूर्ण है। बिल्कुल श्रेया को कि देखिए जिस तरह से पिछले 12 से 14 घंटे हो गए हैं नोएडा में इस उग्र प्रदर्शन को और हिंसक प्रदर्शन को, हिंसक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा आपने भी कहा जो 150 से ज़्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, 50 गाड़ियों को फूंक दिया गया है या लगभग कई दर्जनों कंपनियों के ऊपर फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ या फिर पथराव की घटनाएं भी हुई है, यानी उन सभी कंपनियों के या फैक्ट्रियों के मजदूर भी अब इसमें शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इस मामले में ना वो ये है जो इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरे मामले को लीड कर रहा हो। हर श्रमिक कह लीजिए जो वो लीड कर रहा है और मामला इतना ज़्यादा गंभीर हो गया है जो मुख्यमंत्री योगी योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ। को हाँ, स्वयं बीच में आना पड़ा और उन्होंने कहा जो सरकार की स्थिति या सरकार की नज़र जो है पूरी स्थिति पर है और सरकार श्रमिकों की माँगों के समर्थन में है। यानी ये सबसे बड़ी बात है जो श्रमिकों की माँगों को वो कहीं न कहीं जायज़ मान रहे हैं और यही वजह है जो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के एक हाई लेवल कमिटी जो आप कह सकते हैं जो मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी हैं, यानी हुँ। सबसे बड़े आईएएस अधिकारी, उच्च स्तर के रैंक के अधिकारी, उन लोगों की उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को रखा गया है, कंपनियों के प्रतिनिधियों को रखा गया और उनसे ये कहा गया जो जितनी जल्दी हो सके वो इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपे। सरकार श्रमिकों की माँगों को लेकर के गंभीर है और जो भी श्रम कानूनों के तहत श्रमिकों के लिए प्रावधान किए गए हैं, उनके रोज़गार को लेकर के या उनकी वेतन वृद्धि को लेकर के या दूसरी अन्य चीज़ों को लेकर के, हुँ। उसको ज़रूर सरकार संज्ञान में लेगी और जो भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उस पे सरकार गंभीर दे देगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है जो कुछ मामलों में ज़रूर इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये मतलब चीज़ें ज़रूर गिरफ्तारी भी हुई, जो गिरफ्तारी प्रदर्शन भी कर हुई रहे हाँ, हैं जो वो। प्रदर्शनकारी है और जिसको सामने से पुलिस ये मान रही है जो वो घटनाओं को उकसावा या घटना को बढ़ावा देने में ज़्यादा है, हिंसक घटनाओं को बढ़ावा तो उनकी ज़रूर है, लेकिन किन धाराओं के तहत या किन कानूनों के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, इस को लेकर के अभी पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ये अलग बात है जो डीजीपी राजीव कृष्णन हैं, हुँ। जो वो खुद नोएडा में रुक करके कंट्रोल रूम से स्थितियों को उस पे नज़र रख रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है जो पूरा अमला उत्तर प्रदेश का कह लीजिए चाहे प्रशासनिक तौर पर हो, पुलिस प्रशासन महकमा हो या मुख्यमंत्री स्वयं योगी आदित्यनाथ इस मामले को गंभीर रख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मामला यह भी है जो मामला काफ़ी गंभीर है और विपक्ष भी इसमें अब सामने आ गया है और योगी आदित्यनाथ पर पलटवार भी कर रहा है। देखिए विपक्ष की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यानी कि कल 12 अप्रैल को उन्होंने आशंका जताई थी जो कुछ जगहों पे यदि घटनाएं हो रही हैं तो क्या इसमें कहीं कोई एक जो नक्सलवाद जो स्थिति देश में अब है जो वो खत्म हो चुकी है तो हुँ। उसको जिंदा करने की कहीं कोई कोशिश तो नहीं हो रही है इन आंदोलनों के जरिए। तो ये एक स्वाभाविक सी विपक्ष की प्रतिक्रिया है जो वो सरकार के या फिर उनके खुफिया तंत्र पे सवाल उठा रहे हैं यदि कोई इसमें साजिश थी तो फिर पहले से आपको क्यों नहीं अलर्ट मिला। अब लेकिन सरकार ने ये ज़रूर एक कोशिश की है जो और जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया वाले बिल्कुल। इलाके हैं चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो बनारस हो, कानपुर हो या दूसरे और इलाके मुजफ्फरनगर हो, वहाँ पर प्रशासन को हाई अलर्ट पे रखा गया और ये कहा गया है जो ऐसी कोई घटना यदि होती है या इस तरह की कोई संभावना बनती है तो पहले वो अपनी नज़रों पे ज़रूर बिल्कुल। रखें। तो देखिए, सर ने भी बताया क्योंकि मदरसन कंपनी के अलावे जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, वहाँ पे भी श्रमिक इस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरीके का उग्र प्रदर्शन ना हो इसके लिए हाई अलर्ट पर भी कर दिया गया। वहाँ प्रशासन तैनात है, पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। विकास, इस खबर को आप देख रहे हैं, क्या कुछ और अपडेट आ रहा है? उनकी जो माँग है, कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के अलावा और क्या-क्या माँग है उनकी?
जी, उनकी कुल 6 जो प्रमुख माँगे हैं, सबसे पहला तो जो जिस तरह से हरियाणा में जिस तर्ज पर वेतन की वृद्धि हुई है लगभग 35% की, तो श्रमिक ये माँग कर रहे हैं कि यूपी में भी वो चीज़ लागू की जाए और जो वेतन में वृद्धि है, वो भी उनको दी जाए। इसके साथ-साथ दूसरा अगर हम देखें तो जो बोनस के अमाउंट है, जो बोनस उन्हें मिलता है, वो सीधे बैंक अकाउंट में जो है बैंक खातों में वो ट्रांसफ़र किया जाए श्रमिकों के, ये दूसरी माँग है। और तीसरी माँग की अगर हम बात करें तो ओवरटाइम जो कर्मी करते हैं, ओवरटाइम का दुगना भुगतान मिले, ये भी उनकी माँग है। और चौथी माँग की बात करें तो हम वो हर महीने 10 तारीख को वेतन भुगतान की माँग कर रहे हैं और इसके साथ-साथ वेतन का स्लिप भी वो माँग रहे हैं कि जो स्लिप अमूमन नहीं दी जाती है कई फैक्ट्रियों में, तो कर्मी जो हैं, वो इसकी भी माँग कर रहे हैं। साथ ही अगर हम 5वीं माँग की अगर बात करें तो सप्ताह में वो 1 दिन की छुट्टी माँग रहे हैं और छुट्टी के दिन अगर किसी तरह का कोई काम कराया जाता है श्रमिकों से, तो उनको जो है दुगना भुगतान हो, ये माँग कर रहे हैं। और छठी और आखिरी माँग जो उनकी है वो कि जो सुरक्षा के जो मापदंड हैं, उनका पालन इन फैक्ट्रियों में जो है वो सुचारू रूप से किया जाए। तो सर जैसे कि इन्होंने कहा माँग को लेकर के सुबह हमने भी कहा था, लेकिन ये जो उग्र हुई प्रदर्शन वो इस वजह से क्योंकि जो आश्वासन की बात चल रही थी वो उनकी बातों को नहीं सुना गया, जिसकी वजह से जो प्रदर्शनकारी थे, श्रमिक थे, कर्मचारी वो उग्र हो गए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जो, क्योंकि ये चीज़ें पिछले 9 अप्रैल से, मतलब आप समझ सकते हो जो आज चौथा दिन है, और इस 4 दिनों में यदि कंपनी प्रबंधन ने यदि इन श्रमिकों की माँगों पे कोई गंभीरता नहीं दिखाई और उनके सिर्फ़ आश्वासन पे आश्वासन टालते रहे, तो निश्चित रूप से आज मामला उग्र हो गया। मामला सिर्फ़ नोएडा में ही उग्र नहीं हुआ, मामला इसी जो मदरसन कंपनी है, ये इसी की एक और इकाई है मध्य प्रदेश के धार जिले के हुँ। पीथमपुर में। वहाँ पर भी जो कंपनी है मदरसन कंपनी, उसके यूनिट 2 के कर्मचारियों ने आज आंदोलन किया है। वहाँ की कंपनियों में भी, मतलब मध्य प्रदेश के में भी कंपनियों के सामने कंपनी के तमाम जो श्रमिक हैं, वो धरने पे बैठे। बाद में अपने आंदोलन को बढ़ाते हुए उन्होंने एनएच तक को जाम कर दिया। ये हुँ। अलग बात है जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए, तत्परता दिखाते हुए उस जाम को खत्म कराया, लेकिन आंदोलन वहाँ पे भी जारी है। तो निश्चित रूप से कंपनी लापरवाही तो बरत रही तो है। यहाँ पे जो नोएडा में असर अभी दिख रहा है, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, क्या वहाँ पे भी इसका असर पड़ सकता है क्या? निश्चित रूप से, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखिए आज सोशल मीडिया का दौर है। यदि आप एक जगह कंपनी और एक ही कंपनी के दोनों अलग-अलग इकाइयों में यदि श्रमिक इसको लेकर के मतलब आंदोलनरत हैं, और सिर्फ़ मदरसन की ही बात हम क्यों करें? दूसरी कंपनियाँ भी हुँ। जो नोएडा में हैं, ख़ासकर फ़ेज़ 2 इलाके में जो और भी 10-15 कंपनियाँ हैं, उनके भी कर्मचारी और उनके भी श्रमिक जो हैं वो आंदोलनरत हैं। और उन्होंने कोई, एक कह सकते हैं, जो आप उन्होंने कोई गलत तरीके की कोई माँग नहीं रखी, कोई ऐसी माँग नहीं रखी है जो श्रम कानून में जिसके प्रावधान नहीं किए गए हैं। हुँ। या फिर जिसको आप मतलब कहते हैं जो मिनिमम वेजेस देने वाली बात जो केंद्र सरकार ने बहुत ही चर्चाओं के साथ या फिर बहुत जोर-शोर से, आप कह सकते हैं, जो 4 श्रम कानूनों को लागू किया था अलग-अलग तरीके से पुराने श्रम कानून को खत्म करने के बाद, यदि उसके बीजेपी शासित राज्यों में ही यदि अनुपालन नहीं हो रहा है, तो ये एक गंभीर मसला है। मुझे बिल्कुल। लग रहा है जो शायद श्रम कानूनों को बनाने के लिए क्या कंपनियों की राय रखी गई थी या नहीं ली गई थी? क्योंकि अब यदि कंपनियां केंद्र सरकार के नियमों को या उनके कानूनों का पालन करने में हिचकिचाहट दिखा रही है, और खासकर तब जब केंद्रीय शासित जो राजधानी दिल्ली है उसके आसपास के इलाकों में ये घटना हो रही है, तो तब तो फिर दूर दराज के इलाकों में जो खासकर ग्रामीण इलाके हैं, जैसे आप विकास कह रहे थे, जो रांची में भी इस तरह की चर्चाएं तेज हो रही हैं, जो बिल्कुल, रांची में भी क्या इसका आने वाले दिनों में कहीं हमें इस तरह की चीज़ें तो देखने को नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी गंभीर मामला है। सरकार यदि संवेदनशील है तो कंपनियों को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बिल्कुल। तो सर भी ने कहा कि रांची में भी इसका असर कहीं न कहीं आने वाले समय में दिख सकता है। लेकिन विकास ये भी मैं पूछना चाहूँगी क्या नोएडा में इससे पहले क्या इस तरीके के उग्र प्रदर्शन हुए हैं? क्या श्रमिक अपने प्रदर्शन के दौरान इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिए जैसे फैक्ट्रियों को फूँका गया, तोड़-फोड़ किया गया, सरकारी जो सामान है उनको नुकसान पहुँचाया गया? जी, बिल्कुल, ऐसी ही एक तस्वीर जो है फरवरी 2013 में भी सामने आई थी जब श्रमिक जो संगठन थे, उन्होंने बंद बुलाया था और दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था। और उस वक़्त हम अगर बात करें तो 500 से ज़्यादा जो
कंपनियाँ थी, वहाँ पर तोड़-फोड़ की गई थी। 15 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं, जो निजी वाहन थे, उनको आगजनी के मतलब आपके आग हवाले के कर हवाले कर दिया गया था। और अगर हम बात करें, 50 गाड़ियों में नुकसान पहुँचा था। और भारी संख्या में अगर हम घर, जो आस-पास के क्षेत्र में जो घर थे, उनमें भी तोड़-फोड़ की गई थी। तो ये पहली बार नहीं है नोएडा, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो 2013 में भी इस तरह की, और जब भी श्रमिकों को लेकर किसी तरह की आंदोलन की बात होती है या बंदी की बात होती है, तो सबसे पहले अगर कहीं पर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो नोएडा है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए नोएडा में ही सबसे पहले इसकी सुगबुगाहट होती है। बिल्कुल। तो हमने इस पूरे चर्चा में आपको बताया कि नोएडा में इस वक़्त क्या हालात है। हालाँकि पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और जितने भी बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहाँ पर हाई अलर्ट पर प्रशासन है और भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। अब देखना ये होगा कि जो श्रमिक उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और जो सरकारी सामानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि हमने भी चर्चा किया कि 50 से भी अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और दर्जनों ऐसे सामानों को तोड़ा गया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जब जाँच की जाएगी, क्योंकि कमेटी का गठन कर दिया गया, कमेटी जाँच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले पर जो भी नया अपडेट सामने आएगा, हम आपके साथ ज़रूर जानकारी साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए एयर नाउ के साथ। हमारा नाम है शायरतन और उस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थे शैलेंद्र जी और विकास, और कैमरे के पीछे मौजूद है सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत-बहुत शुक्रिया।